परमात्मा के खोजी भक्तजनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो में मैं जो साहिब कबीर का जो मूल ग्रंथ, सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है, जो मूल ग्रंथ है बीजक, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका कारण ये है कि जो वर्तमान में हमारे संत लोग हैं, जो भक्तों को परमात्मा से मिलने का रास्ता बता रहे हैं, जो भक्तों को ज्ञान दीक्षा दे रहे हैं, वही भ्रमित है, उनको ही ज्ञान नहीं है। और आपस में इतना मतभेद है, यदि हम YouTube खोल कर देखें तो ऐसी बहुत सारी हमें वीडियो मिलेंगी जो एक संत दूसरे संत की बुराई कर रहा है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए अपशब्दों गाली गलौज तक का प्रयोग कर रहा है और अपने ज्ञान को ठीक बता रहा है, दूसरे के ज्ञान को गलत बता रहा है। और तो ऐसे में जो भक्त जन है, जो परमात्मा को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, जो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, राम की करनी चाहिए, कृष्ण की करनी चाहिए, शंकर भगवान की करनी चाहिए, माँ दुर्गा जी की करनी चाहिए, या हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, कैसी भक्ति करनी चाहिए, कौन परमात्मा है, तो भक्त लोग भ्रमित हो चुके हैं और गलत रास्ता पकड़ चुके हैं, गलत गुरुओं का चुनाव कर चुके हैं। क्योंकि भ्रमित होना स्वाभाविक ही है। और अगर हम जो कबीर साहब का प्रमाणिक ग्रंथ है बीजक, यदि हम इसको देखें तो जो वाणियां हैं उनका अर्थ बदल दिया है। अलग अलग टीकाकारों ने अपने हिसाब से अर्थ लिखा है। जो वाणी में नहीं है लिखा हुआ, जो अर्थ नहीं निकल रहा है, वो अर्थ अपनी तरफ से जोड़ दिया है, अर्थ का अनर्थ कर दिया। ऐसा लगता है कि जो उनको कहना है, जो उनका विश्वास है, अपने विश्वास के अनुसार या भक्तों को गुमराह करने के अनुसार उन्होंने उसमें अपना अर्थ किया है। तो इसलिए हमारे जो बहन भाई है, जो भ्रमित है, उनको ये पता चले कि आखिर हमारे मूल ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, और उन्हें पता चले कि हमें भक्ति करनी है नहीं करनी है, किसकी करनी है, ध्यान कहाँ लगाना है, कौन से नाम का सुमरन करना है या नहीं करना है। तो जो साहब कबीर हैं, कबीर साहब हैं, तो उनकी बाणी आखिर क्या कहती है, कौन सा संत जो है वो कबीर साहब के हिसाब से ज्ञान उपदेश देता है, कौन सा संत भक्तों के साथ छल कपट कर रहा है, कौन से गुरु का ज्ञान गलत है, तो ये जिससे वो ये फैसला कर सके। तो यदि हम बीजक की बात करें तो बीजक साहब कबीर का प्रमुख ग्रंथ है, प्रमाणिक ग्रंथ है। ग्रंथ और भी हैं, जैसे कबीर सागर है, और उसमें काफी मिलावट की जा चुकी है। ऐसे ही और ग्रंथों में मिलावट की जा चुकी है। तो ये जो बीजक है, सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। अब अगर हम देखें साहब कबीर को, तो ये इनकी स्थापना 1398 ईस्वी में हुआ था। जन्म क्या हुआ, वो ऐसा मानते हैं कि जो काशी में लहर तारा नाम का तालाब है, उसमें ये प्रकट हुए थे। और वहां के जो नीरू और नीमा नामक जुलाहे थे, वहां गए, उनको ये प्राप्त हुए। और उन्होंने इनका पालन पोषण किया। तो कबीर साहब की मृत्यु मगहर में 1518 में हुई। इसे हम मृत्यु में नहीं कहेंगे। यदि हम शास्त्र उठा के देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि उस समय, जिस समय कबीर साहब इस संसार में थे, लोग ऐसा समझते थे कि जो लोग काशी में मरते हैं उनको स्वर्ग मिलता है, और जो मगहर में मरते हैं उनको नरक मिलता है। तो वो लोगों की इस भ्रांति को दूर करने के लिए मगहर में चले गए थे। और वहां जब वो चादर ओढ़ के लेट गए थे, तो उनके शिष्य, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों थे, आपस में लड़ रहे थे। हिंदू कह रहे थे हम जलाएंगे, मुस्लिम लोग कह रहे थे हम उनको दफनाएंगे। तो इस विवाद ये चल रहा था। तो वो नहीं चाहते थे, संत शिरोमणि से कभी साथ नहीं चाहते कि दोनों में लड़ाई हो। वहां दोनों तरफ के हिंदू और मुस्लिम राजा भी थे और पब्लिक भी थी। तो उनका शरीर फूल बदल गया था, फूलों में बदल गया था। तो उन्होंने कहा था कि इसको आधा आधा दोनों लोगों ने बांट लिया। तो इस तरीके से
उनको हम मृत्यु नहीं बोलेंगे, वो अपने लोक सतलोक या परम धाम चले गए थे। तो ये जो विजय ग्रंथ है, ये कबीर साहब की मृत्यु के बाद सन 1550 और 1600 ईस्वी के बीच में उनके प्रमुख शिष्य थे, उनके द्वारा हाथों से लिखा गया था। और वो प्रतियां कहीं न कहीं सुरक्षित रहीं। तो उनकी मृत्यु के बाद बहुत से पंथों का और संप्रदायों का परिवर्तन हुआ, मठों और गद्दियों का निर्माण हुआ, मठाधीशों और महंतों की संख्या बढ़ती गई। वर्तमान में यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, मद्रास, असम, बंगाल, पंजाब, कश्मीर तक कबीर पंथियों की गद्दियां और मठ हैं। सो एक ही हमारे पास मूल बीजक है जो भक्ताई पाठ, भक्ताई एक शाखा है उसका है, इसका फोटो नीचे दे रखा है ये। सो इसके जो संपादक और प्रकाशक हैं वो महंत, संपादक और प्रकाशक वो है महंत श्री राम स्वरूप गोस्वामी जी हैं। और इस जो ग्रंथ का प्रकाशक है वो सबसे पहले देखिए ये 1938 ईस्वी में हुआ था। यानी कबीर साहब जो बोलते थे उनके शिष्य लिखा करते थे। तो ये इसका जो प्रथम प्रकाशन है 1938 में बता रहा है, द्वितीय है 2013 में बता रहा है। तो यदि हम कबीर साहब के शिष्यों की बात करें तो उनके प्रमुख शिष्य थे जागूदास गोस्वामी, सिद्धू गोपाल या श्वेत गोपाल और धर्मदास जी, तत्वा और जीवा और सहते जी और बंके जी। तो धर्मदास जी का जो जन्म है वो 1470 और 1480 ईस्वी में माना जाता है और 1518 ईस्वी में संत शिरोमणि श्री कबीर साहब जी का जो है वो यहाँ से वो परम धाम गए थे। तो उनसे उनकी मृत्यु से करीब 20 से 40 साल पहले सिद्धार्थ दास जी थे जो उनके संपर्क में आए, उनके शिष्य बने। और जो ये हमने बीजक दिखाया है तो ये एक ये जो गोपाल जी गोस्वामी साहब हैं, इन्होंने ही ऐसा माना जाता है कि जो कबीर साहब बोला करते थे वो ये लिखा करते थे ये। तो इन्होंने ही तो इसका जो ग्रंथ का जो निर्माण है भक्ताई शाखा का, ये स्वर्गीय महंत श्री राम खिलावन गोस्वामी जी ने किया था। और ये जो गोस्वामी जी है, जो पहला फोटो है ये वाला, तो ये जो फोटो है, ये वाला जो फोटो है, ये वाला जो फोटो है, ये कबीर साहब के साथ रहे थे। और ये जो शाखा है भक्ताई शाखा, ये प्रथम इसके आचार्य थे। तो इस बीजक में लिखा हुआ है, जो ये बीजक है मूल बीजक, आप लोग देख रहे हैं मूल बीजक है ये, इसमें ये लिखा हुआ है कि कबीर साहब जो है वो संप्रदायों के या पंथों के घोर विरोधी थे और रमैनी नंबर 69 में उन्होंने 69 में उन्होंने पंथ निर्माता और विभिन्न प्रकार के वेशधारी महत्व पर तीखा प्रहार भी किया है। तो इनके जो शिष्य थे इन्हीं में से किसी ने कबीर पंथ का निर्माण किया हुआ। और वर्तमान में जो कबीर पंथियों की गद्दियों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गद्दी है वो काशी स्थित कबीर चौरा मठ है। और जिसके प्रथम आचार्य कौन थे? सुरत गोपाल थे, जो कबीर साहब के समय के थे, कबीर साहब के समय में हुए और उनके शिष्य थे। हालांकि इस मठ के जो वर्तमान जो आचार्य हैं वो श्री गंगा शरण जी हैं। सन 1521 और यह संवत 1578, 57 साल का अंतर होता है सन में और संवत में। तो 1521 की बनती है 1578 में। क्या हुआ, जो महाराजा वीर सिंह थे वो सूरत गोपाल और संत रविदास जी की सहमति से जो कबीर साहब के फूल थे, उन्होंने जो कबीर चौरा जहाँ पे है वहां की समाधि दी थी। यानी वो फूल
जो कबीर साहब 1518 में जो उनकी मृत्यु हुई थी, जो वो फूल बन गए थे, वो सुरक्षित रखे गए थे। तो उस समय 1521 में, यानी उनकी मृत्यु के 2-3 साल बाद, महाराजा वीर सिंह जी ने कबीर चौरा की जगह पर समाधि बनाई थी उन फूलों से, जो अभी भी स्थित है। सो काशी, ये काशी में स्थित है कबीर चौरा। इसके अलावा 3 शाखाएं और भी हैं। एक भक्ताई पंथ है, कबीर साहब का एक मठ है विद्युपुर या मुजफ्फरनगर में, और इसकी एक शाखा छत्तीसगढ़ में है। सो जो भक्ताई शाखा का जो प्रधान मठ है वो बिलिस धनौती जिला छपरा में है। और गोस्वामी साहब जो कबीर साहब के शिष्य थे, इस शाखा के प्रथम आचार्य थे। कबीर साहब उनको पिठौराबाद बुंदेलखंड में मिले थे। ये ऐसा इसी बीजक में लिखा है। और उनके शिष्य बन गए थे साहब कबीर ने और उनके शिष्य गोस्वामी ने बिहार प्रदेश के चंपारण जिले में चठिया बड़रवा नामक जगह पर कबीर साहब की अनुमति से एक भक्ताई पंथ का प्रचार प्रसार शुरू हुआ था। और 19वें महंत इस भक्ताई शाखा के श्री रामस्वरूप गोस्वामी जी हैं, जिन्होंने जो वर्तमान संस्करण है ये बीजक का, ये निकाला हुआ है। और 20वें वर्तमान गुरु जो है वो नरसिंह गोस्वामी जी हैं। और इस पुस्तक में ये लिखा हुआ है, जिसको मैंने इसमें पेस्ट किया है, कि कबीर साहब जो प्रवचन देते थे, श्री भगवान गोस्वामी उन्हें लिपिबद्ध करते थे, और इसी संग्रह का नाम बीजक पड़ा। और इस मूल बीजक में 84 रमैनी है, 115 शब्द हैं, 353 साखियां। और इसके अलावा कहरा, बसंत, बेली, बिरहुली, चाचर, हिंडोला, चौतीसा, विप्र, मतीसी आदि है। तो उस समय बीजक की जो मूल व्याख्या थी, मूल वाणियां थी, जब उनको रखना सुरक्षित नहीं रहा तो क्या हुआ, ये जो भगवान गोस्वामी थे इन्होंने छिपा लिया उस बीजक को और खुद भी गायब हो गए थे, इसलिए इनका नाम भग्गूदास भी पड़ गया। तो इसमें ज्ञान चौतीसा, गहरा, ये सब कुछ है इस ग्रंथ में। अब इस ग्रंथ से हमें क्या पता चलेगा, आगे हम अन्य वीडियो में हम जो इसकी रमैनी है, 84 रमैनी, उनका एक एक करके वर्णन करेंगे और जो बिल्कुल सही अर्थ है उसको बताएंगे। क्योंकि जो बीजक हमारे पास है, 5-6 बीजक हमारे पास है, उसमें हम क्या देखते हैं कि जिन लोगों ने टीका किया है उनमें उन्होंने अपनी कथा जोड़ दी। मतलब जो वाणियों में जो चीजें नहीं लिखी हैं वो अलग से जोड़ दी। तो ऐसा लगता है वो फिर विचार कबीर साहब के नहीं रहते हैं, वो उनके अपने विचार हो जाते हैं। तो जब कबीर साहब के विचारों में आप अपने विचार जोड़ दोगे तो उनकी जो शुद्धता है, जो पारदर्शिता है, वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए भक्त लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो इससे हमें पता चलेगा इस बीजक से कि भगवान राम का क्या महत्व है, भगवान श्री कृष्ण का क्या स्थान है, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति किससे हुई, दुर्गा जी माया जी कौन है, देव ये निरंजन काल भगवान कौन है, इनके बारे में हमें पता चलेगा। यदि हम देखें उनकी एक रमैनी है 21 नंबर, उस रमैनी में एक साखी है जिसमें लिखा है, मैं सृजूं मैं मारूं मैं जारूं मैं खाऊं, और जल थल मैयो रम रहो जल थल मैयो रम रहो मोर निरंजन नाव। मैं सृजूं मैं मारूं मैं जारूं मैं खाऊं, और जल थल मैयो रम रहो मोर निरंजन नाव। इसका मतलब है कि जो निरंजन है, ज्योति निरंजन है, काल भगवान है, यही हम सब जीवों की रचना करते हैं। इन्होंने ये जो संसार है उसकी रचना करी है। मैं ही सरसता हूँ, मैं ही मारता हूँ, और मेरी ही मर्जी से ये जो जीव है ये मरते हैं, इनका शरीर खत्म होता है, और मैं ही इनको खाता हूँ। और जो खाने वाली बात है, गीता के अध्याय 11 में जब श्री कृष्ण के शरीर में ये काल निरंजन ने जो अपना असली रूप दिखाया, ब्रह्म स्वरूप दिखाया, तो उसमें उन्होंने स्वीकार किया है। जब अर्जुन ने पूछा आप कौन है, तो उन्होंने कहा था कि मैं बड़ा हुआ महाकाल हूँ और इस लोक के लोगों को खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तो उस चीज की पुष्टि जिसमें लिखा है मैं खाऊं, खाते कौन है, निरंजन काल भगवान ब्रह्म जिसका नाम है ओम। तो इसकी पुष्टि इस बीजक से हो रही है। और
अर्जुन ने क्या देखा उसमें, जब उनका बड़ा हुआ रूप देखा कि बहुत सारे लोग जो है उनके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, जो उनका मंत्रोपचार कर रहे हैं, बहुत सारे मुंह है, न उनका आदि है, न मध्य है, न अंत नजर आ रहा है। तो इतना भयानक रूप देखा, उनके बड़े बड़े दांत हैं खोपड़ियों पे, जो वो खोपड़ियां, उनके दांतों में खोपड़ियां चिपकी हुई हैं, और उन्होंने ये स्वीकार भी किया कि मैं बड़ा हुआ महाकाल हूँ और इस जीव के, इस लोक के जीवों को नष्ट करने के लिए प्रेरित हुआ। सो अब यहाँ भी ये काल निरंजन कह रहे हैं, मैं ही सिरजता हूँ, मैं ही खाता हूँ और मैं ही पकाता हूँ, और जल थल में मैं ही रम रहा हूँ, मेरा नाम निरंजन है। तो इस चीज को हम आगे समझेंगे, ये जो निरंजन है इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, हमें भगवान राम भगवान कृष्ण ये कौन थे, इनकी क्या सीमाएं थी, और परमात्मा हमारे शरीर में है, शरीर के बाहर है, हमें राम शब्द का क्या महत्व है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि कबीर साहब के जो कबीर साहब के जो इष्ट थे वो श्री दशरथ के पुत्र राम थे, तो ये शब्द नंबर 18 है, उसमें स्पष्ट किया है साहब ने कि वो राम कौन थे, और जिसे मैं मानता हूँ वो राम कौन से हैं, और कौन हमारे परमात्मा है, किसको मानना चाहिए, और उन राम को कितना ज्ञान था, कृष्ण भगवान को कितना ज्ञान था। तो ये सब कुछ इस बीजक का जब हम एक एक करके हम इसकी व्याख्या करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग जो आगे आने वाली वीडियो है उनको सुनिए, तो बहुत कुछ क्लियर होगा, बहुत कुछ स्पष्ट होगा, बहुत कुछ आपके जो भ्रम है उनका निवारण होगा। बस यही है कि आगे आने वाले जो वीडियो है उनका इंतजार करिए, जैसे जैसे हमें समय मिलेगा हम क्लियर करेंगे, और बीजक को समाप्त होने के बाद फिर दूसरा ग्रंथ देखेंगे, लेकिन पहले बीजक करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातें ज्ञानवर्धक बातें सुनने के लिए और मूल ग्रंथों में क्या लिखा है मूल रूप में उसको जानना है, तो ये जो ट्रू स्पिरिचुअल अवेयरनेस एट द रेट ऑफ सुप्रीम गॉड सत्य कबीर है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए, और आपको एक से एक अच्छे वीडियो मिलेंगे, आपका ज्ञान वर्धन होगा, और आपका जो भ्रम है वो निश्चित रूप से खत्म होगा, और आप निष्कर्ष में पहुंचेंगे, परमात्मा की खोज करने में सफल होंगे, क्योंकि कबीर साहब से बड़ा कोई संत नहीं है। और जितने भी संत हैं, संत शिरोमणि ऐसे नहीं कहते हैं, मैंने तो बहुत कुछ अध्ययन करके उनको संत शिरोमणि माना है, और आपको भी लगेगा हाँ वास्तव में ही वो संत है। अगर विश्व में देखा जाए तो कोई भी उनकी बुराई नहीं करता, और उनका ज्ञान ही उनका ज्ञान ही आपको परमात्मा से मिलाएगा, यदि आप उनके ज्ञान के अनुसार चलेंगे। ये उन्होंने अपने बीजक में लिखा भी है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए ट्रू स्पिरिचुअल एविडेंस एट द रेट ऑफ सुप्रीम गॉड सत कबीर।